नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजेश मिश्रा ऑफिशियल @ कृषि बागवानी में। दोस्तों, औषधि पौधों की पहचान का हमने 3 दिन पहले वीडियो डाला था। उसमें आप लोगों ने बहुत पूरा वॉच किया है और बहुत ही आप लोगों ने लाइक भी किया है उसको, और आप लोगों ने पसंद किया है। तो इसलिए हम आप लोगों के लाइक और व्यूज के आधार पर, आपकी चॉइस के आधार पर हम औषधि पौधों के संबंध में ये दूसरा वीडियो डाल रहे हैं। दोस्तों, आज हम औषधि पौधों में चर्चा करेंगे औषधि पौधों की खेती पर अनुदान कैसे प्राप्त करें, इस विषय पर। दोस्तों, औषधि पौधों की खेती पर राष्ट्रीय औषधि बोर्ड जो भारत सरकार का है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड NMPB कहलाता है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड द्वारा विभिन्न प्रकार की औषधि फसलों की खेती के लिए दोस्तों अनुदान किसानों को दिया जाता है। आज उसकी हम डिटेल चर्चा करेंगे और आप लोगों के औषधि पौधों के रुझान के आधार पर दोस्तों हमने औषधि पौधों की खेती पर एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आप हमारे चैनल पर जाएंगे होम पेज पर, तो आपको औषधि पौधों की खेती और औषधि पौधों के उपयोग के बारे में और समस्त औषधि पौधों की खेती के डिटेल वीडियो आपके पास लिस्ट आ जाएगी। तो आप उस लिस्ट में अपनी पसंद के जो भी औषधि पौधों की जानकारी चाहते हैं आपको मिल जाएगी। चैनल में दोस्तों 7-8 प्रकार की प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे इसी प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त हो सके। आज दोस्तों हम आपको बहुत ही अति महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं और आप स्किप करके कहीं भी जाइएगा मत, पूरा वीडियो देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, अतः आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपको वीडियो अंत में पसंद आती है तो वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, वीडियो में ये सबसे पहला पौधा जो आप देख रहे हैं औषधि पौधा, ये वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं, ये सदाबहार का पौधा है। सदाबहार का पौधा औषधि महत्व का पौधा है। इसकी पत्ती भी औषधि महत्व, कई औषधियों में काम आती है। इसका फूल भी औषधि महत्व का है। सदाबहार इसके लिए राष्ट्रीय पादप बोर्ड से अनुदान भी प्रदान किया जाता है। सदाबहार का पौधा 30% अनुदान इसकी खेती पर करने पर राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड द्वारा दिया जाता है। हम पूरी आपको वीडियो में पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि कैसे आप अनुदान प्राप्त कर सकते हैं औषधि पौधों पर, और किन किन औषधि पौधों पर कितने कितने प्रतिशत राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड द्वारा अनुदान दिया जाता है और किस माध्यम से दिया जाता है। जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की हम आपको समस्त जानकारी देंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से वॉच करें दोस्तों। तो दोस्तों, जिला स्तर पर वन विभाग में लघु वनोपज संघ होता है। तो लघु वनोपज संघ के माध्यम से जिले स्तर पर जो वन मंडल होता है उसमें लघु वनोपज संघ जिले की इकाई रहती है औषधि पौधों पर अनुदान प्राप्ति हेतु। अतः आप लघु वनोपज संघ में आपको यदि अनुदान प्राप्त करना है औषधि पौधों पर, तो आप वहां पर संपर्क करके अधिकारियों से और अपना औषधि पौधों की, जिन पौधों की खेती आप करना चाहते हैं और अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप वहां पर संपर्क करके अपना प्रस्ताव बनवाकर
राज्य औषधि पादप बोर्ड, स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड हर राज्य के राजधानी में स्थित होता है। SMP भी कहलाता है, स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। तो जिला स्तर से आप अपना प्रस्ताव स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड में, राज्य औषधि पादप बोर्ड में भिजवा सकते हैं और वहाँ से आपका प्रस्ताव राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड NMP भी कहलाता है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड में स्वीकृति के लिए जाता है। तो उसके बाद आपको अनुदान प्राप्ति की प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर से प्राप्त होती है और किस्तों में अनुदान प्राप्त होता है। टोटल कास्ट का 30-35% तक अनुदान प्राप्त किया जा सकता है। तो आप लोग जो सूची है, इसकी अलग अलग सूची है। इसमें राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड द्वारा कुछ पौधों पर दोस्तों 75% अनुदान दिया जाता है, कुछ पौधों पर 50% दिया जाता है और कुछ पौधों पर, औषधि पौधों पर 33% अनुदान दिया जाता है, जिसकी हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं आपसे। तो इस प्रकार आप औषधि पादप बोर्ड, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड से औषधि पौधों की खेती पर अनुदान भी प्राप्त कर सकते हैं। 3 दिन पहले दोस्तों हमने जो वीडियो डाला है उसमें आप लोगों ने उसको अच्छी तरह से वॉच किया है। उन बीजों के भी हम डिटेल वीडियो आपको आगे चल के सभी के डिटेल वीडियो हम डालेंगे, उसके प्रसंस्करण के भी और उनके उपयोगों के भी। तो दोस्तों चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं कि किन किन पौधों पर आप अनुदान राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं 75% अनुदान किन किन औषधि पौधों पर प्रदाय किया जाता है। तो दोस्तों 75% अनुदान चिरायता, गूगल, चंदन, रक्त चंदन, दारू हल्दी, इस प्रकार के और भी कई पौधे हैं। इन पौधों पर की खेती पर 75% अनुदान दिया जाता है राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड द्वारा। अब चलिए बात करते हैं 50% अनुदान की। 50% अनुदान किन किन औषधि पौधों पर दिया जाता है। तो दोस्तों खास औषधि पौधों की हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिनमें आप 50 लागत कास्ट जो रहती है उन पौधों की खेती की, उनमें 50% अनुदान किन किन पौधों में प्रदाय किया जाता है औषधि पादप बोर्ड द्वारा, उसकी आपको जानकारी दे रहे हैं। तो इसमें दोस्तों पहला है केंथा, दूसरा है बेल। केंथा बेल बहुत ही औषधि महत्व का पौधा है और इसका फल भी औषधि उपयोग में आता है और इसकी पत्ती भी औषधि उपयोग में आती है। अतः इस पर 50% अनुदान बेल की खेती पर प्रदाय किया जाता है। केंथा, बेल, सप्तपर्णी, कलिहारी। कलिहारी का दोस्तों हमने डिटेल वीडियो अपनी औषधि पौधों की प्लेलिस्ट पर डाला हुआ है, अवश्य आप पूरा वॉच करें। कलिहारी का हमने बारिश के मौसम में कलिहारी की खेती का डिटेल वीडियो डाला है, अतः इस पर दोबारा चर्चा करना उचित नहीं है। आप प्लेलिस्ट से कलिहारी की खेती की डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों कलिहारी के बाद आता है मुलेठी। मुलेठी से हकलाने के काम में आती है औषधि। ये मुलेठी, इसको चबाया जाता है। बच्चों को, छोटे बच्चे जो हकलाते हैं, बोल नहीं पाते, उनको वाणी को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मुलेठी पर भी 50% अनुदान है। इसके बाद विदारी कंद। विदारी कंद पर भी 50% अनुदान है। और इसके बाद आता है सर्पगंधा। सर्पगंधा पर भी 50% अनुदान है। और अगला है अशोक। इस प्रकार ये मुख्य पौधे आपको बतलाए हैं जिन पर 50% अनुदान इनकी खेती पर दे है। इस प्रकार कुल 22 पौधों पर औषधि पादप बोर्ड द्वारा
50% अनुदान दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम 30% अनुदान वाले पौधे, औषधीय पौधे जिनमें 30% अनुदान देय है। तो दोस्तों 30% अनुदान किन पौधों पर मिलता है इसकी अब बात करते हैं। तो इसमें दोस्तों पहला है बच 30% अनुदान प्राप्त होता है बच पर। दूसरा है अड़ूसा की पत्ती से कासनी सिरप बनती है। यह कफ सिरपों की इसकी पत्ती का कफ सिरप बनाने में उपयोग होता है। और आपने देखा होगा रोडों के किनारे अक्सर अड़ूसा के पौधे प्राकृतिक रूप से लगे रहते हैं। तो अड़ूसा पर 30% अनुदान है। तीसरा है दोस्तों घृत कुमारी या एलोवेरा। एलोवेरा से आप लोग सभी लोग परिचित हैं, घृत कुमारी बोलते हैं। एलोवेरा की खेती पर भी 30% अनुदान देय है। एलोवेरा जेल का बहुत ही औषधीय महत्व है। एलोवेरा टॉप मोस्ट जड़ी बूटियों में आता है, अतः एलोवेरा की खेती पर भी 30% अनुदान देय औषधि पादप बोर्ड द्वारा है। इसके बाद अगला आता है कालमेघ की पत्ती मलेरिया की दवाई कुनेन बनाने में कालमेघ की पत्ती का उपयोग किया जाता है। कालमेघ का पंचांग औषधि उपयोग का होता है। जड़ तना पत्ती सभी कालमेघ के औषधि उपयोग में आते हैं। तो दोस्तों कालमेघ की खेती पर भी 30% अनुदान देय है। इसके बाद आता है सतावर का भी हमने डिटेल वीडियो डाला हुआ है। औषधि पौधों की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको इन जड़ी बूटियों के डिटेल वीडियो प्राप्त होंगे। सतावर पर भी 30% अनुदान देय है। और अगला है 30% अनुदान का पौधा जिस पर प्रदाय किया जाता है नीम से आप सभी परिचित हैं। नीम की पत्ती बहुत ही औषधि उपयोग की है। एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटीवायरल है। नीम की पत्ती बहुत औषधि उपयोग में आती है। तो नीम के पौधे के प्लांटेशन पर भी किसानों को 30% अनुदान देय है। इसके बाद आता है ब्राह्मी बूटी दोस्तों बहुत ही ब्राह्मी का पौधा औषधि महत्व का पौधा है। इससे बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ती है। ब्राह्मी का चूर्ण भी सेवन किया जाता है दूध में डालकर, और ब्राह्मी की पत्ती का भी सेवन किया जाता है। ब्राह्मी के सेवन से स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो ब्राह्मी पर भी 30% अनुदान देय है। अगला है सदाबहार, जो आप देख रहे हैं ये पौधा सदाबहार विनका रोजिया। इस पर भी एक हमारी प्लेलिस्ट में दोस्तों डिटेल वीडियो डला हुआ है, सदाबहार की खेती कैसे करें। तो आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे औषधि पौधों की खेती पर, तो सदाबहार का वीडियो भी आपको प्राप्त होगा। सदाबहार की खेती पर भी व्यावसायिक खेती अगर किसान भाई करते हैं तो इस पर भी 30% अनुदान देय है। और अगला है दोस्तों सफ़ेद मूसली पर भी दोस्तों हमने डिटेल वीडियो डाला हुआ है। औषधि पौधों की खेती में बारिश के मौसम में जब जून जुलाई में इन औषधि पौधों के लगाने का समय था, खरीफ की औषधि फसलों में हमने सफ़ेद मूसली का भी डिटेल वीडियो खेती का डाला है। आप उस वीडियो को वॉच करें। सफ़ेद मूसली भी बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि फसल है। सफ़ेद मूसली का चूर्ण का भी सेवन किया जाता है, शक्तिवर्धक है और कई रोगों में काम आती है। इम्यूनिटी बूस्टर भी है, इम्यूनिटी बढ़ती है सफ़ेद मूसली के चूर्ण के सेवन से। तो सफ़ेद मूसली पर भी दोस्तों 30% अनुदान देय है। इस प्रकार दोस्तों आज हमने आपको 75%, 50%, 30% अनुदान औषधि पादप बोर्ड द्वारा किन किन पौधों पर दिया जाता है, इनमें खास पौधों की हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है ताकि आप इस योजना का लाभ उठा सकें।
इसके साथ ही दोस्तों हर राज्य में उद्यानिकी विभाग कार्यरत हैं। उद्यानिकी विभाग में भी औषधीय पौधों पर औषधीय पौधों की किट और औषधीय पौधों की बीज वगैरह पर की योजनाएं किसानों को प्रदान करने की चलती रहती हैं। तो जिले स्तर से आप उद्यानिकी विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। और इसमें उद्योग विभाग भी आपको इस प्रकार के उद्योग लगाने में भी कुछ मदद मिल सकती है। उद्योग विभाग से भी आप संपर्क करके लाभ अर्जित कर सकते हैं। औषधीय पौधों की खेती में दोस्तों हमने 20 वर्ष पूर्व ट्रायल लिया था। हमारे एक मित्र हैं, क्योंकि सफ़ेद मूसली की बात आई है तो हम आपको उनकी सफलता की कहानी बतलाना उचित समझेंगे। उन्होंने सफ़ेद मूसली लगाई थी आज से 20 साल पहले। तो उसमें दोस्तों सफ़ेद मूसली में एक कंद में 36 कंद का उत्पादन प्राप्त हुआ। उस समय 1 रुपये का सफ़ेद मूसली का कंद उन्होंने खरीदा था। 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, 10,000 कंद लगाए थे। तो जब उत्पादन हुआ दोस्तों, हमने अपने निगरानी में उसका उत्पादन लिया था। 6 माह की ये फसल है। तो 1 रुपये की लागत में 36 गुना उत्पादन हुआ। तो वो इंजीनियर थे, उनका कहना था, हमारे मित्र हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं, कि ऐसा कौन सा बिजनेस है कि 36 गुना प्रॉफिट 6 माह में दे। तो उनका कहना ये था दोस्तों कि इन औषधीय पौधों में ना रोग लगता है, ना इनमें कोई विपरीत वातावरण का असर पड़ता है। तो औषधीय पौधों का उत्पादन की दृष्टि से सबसे टॉप मोस्ट स्थान है। उनका कहना था कि इतना कोई बिजनेस लाभ नहीं दे सकता कि 6 माह में राशि 36 गुनी हो जाए। कहने का तात्पर्य ये कि औषधीय पौधों के महत्व को आप समझते हुए थोड़े थोड़े एरिया में, कम से कम अपनी खेती के 10% एरिया में आप कई प्रकार के औषधीय पौधों का रोपण करें और औषधीय पौधों के 10-12 प्रकार के थोड़े थोड़े बीज लगाकर आप खेती की शुरुआत कर सकते हैं। और जिस औषधीय पौधे का आपको अच्छा मार्केट मिले, उस औषधीय पौधे को आप बड़े पैमाने पर उसकी खेती कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आजकल आज के समय में अश्वगंधा का अच्छा मार्केट किसानों को मिल रहा है। औषधीय पौधों की मंडी नीमच मंडी है मध्य प्रदेश में। नीमच मंडी में हाथों हाथ अश्वगंधा का बीज, जड़ वगैरह हाथों हाथ बिक जाती है। इस प्रकार औषधीय पौधे आप आसानी से मतलब प्रयास करके और इनकी बिक्री करके अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अवश्य करें और नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।